हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर 10 अंकों का जो रोल नंबर है उसको हम कैसे लिखें। यानी दोस्तों जैसे कि अगर बात करें, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से बोल रहे हैं कि 2 अरब, इतने लाख, इतने हजार, कुछ इस तरीके से लिखा जाए। तो बिल्कुल बच्चों इस तरीके से कोई भी गलतियां आपको नहीं करनी है। पिछली बार भी बताया था, इस बार हम पूरे विस्तार से अब एक एक पॉइंट हम आपको कॉपी में भरना सिखाएंगे। यानी कि कक्षा 10 वाले छात्रों को भी सिखाएंगे और कक्षा 12 वाले छात्रों को भी सिखाएंगे। सबसे पहले 12 वाले छात्रों को भर कर सिखा देंगे, उसके बाद कक्षा 10 वाले छात्रों को भरना शुरू करेंगे। तो हाई स्कूल वालों में क्या क्या भरना है, और जैसा कि OMR शीट भी है, तो दोनों हम इसी वीडियो में भर कर सिखाएंगे। और ये वीडियो पूरा विस्तार से आप सभी देख लीजिए, आपका सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक अच्छे से नहीं जानते हैं तो शेयर करते रहेंगे तो कम से कम वो बच्चा भी देख लेगा। ठीक है, और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, भरना आपको शुरू सिखाते हैं एकदम पूरा डिटेल में, और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसी तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी। मेन पेज आपका इसी तरीके से रहेगा, डिक्टो इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए रहेगा, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा रहेगा। हाई स्कूल वाले छात्रों का रहेगा तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा लिखा हुआ। ठीक है, बाकी आपको भरना बिल्कुल सेम है, यहाँ आप देख पाएंगे बिल्कुल सेम भरना है। तो चलिए हम एक पॉइंट भर भर के सिखाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ से कोई आपको मतलब है नहीं, और इस वाले में आपका जो आप पेपर देंगे, कॉपी में लिखेंगे, उसका नंबर यहाँ पर चढ़ता है। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ देना, इसमें कुछ भी खचाइएगा मत। ठीक, अब भरना क्या, आप यहाँ ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में भरना है। ठीक है, तो चलिए हम भरना आपको धीरे धीरे सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पाएंगे, ये 2023 का एक स्टूडेंट का जो है ये एडमिट कार्ड है। आइए हम आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पाएंगे, ये है आपका क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, ये क्या आपका भाई रोल नंबर है। तो रोल नंबर आपको अनुक्रमांक ये अंकों में दिया हुआ है, तो अंकों में आप यहाँ पर भर लेंगे ऊपर। ठीक है, क्या क्या भरेंगे भाई अंकों में, है क्या आपका 2 2 3 6 4 1 6 8 2 1। बच्चों एकदम आराम से रिलैक्स होकर के भरना है, एकदम गलती मत करिएगा। ठीक है, अब बच्चों ये इसी को बोला है, अब इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये 2 है तो जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे 2, फिर 2 है तो फिर लिखेंगे 2, 3 है तो लिखेंगे 3, फिर 6 है तो लिखेंगे 6, 4 है तो लिखेंगे 4, 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, और फिर 6 है तो लिखेंगे 6। ठीक है, अब इस लाइन के आगे आपको नहीं जाने, 6 हो गया, अब 8 बचा है, तो यहाँ इसके नीचे आप लिख देंगे क्या 8, छोटे छोटे लिखना है और अच्छे से 8। उसके बाद क्या आपका 2 है, 2 लिखेंगे, और 1 है तो 1। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसको किस पेन से लिखेंगे, इसको कोशिश करिएगा नीला पेन से लिखने के लिए। क्यों नीला पेन से, और सुंदर राइटिंग में आप लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का इंप्रेशन इसी कॉपी में जाता है। अगर आप इसको सुंदर सुंदर लिखे रहेंगे ना, तो जानेगा कि एग्जामिनर बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सुंदर सुंदर लिखिएगा और नीले पेन से लिखेंगे। नीला पेन से लिखने से फायदा क्या होगा, देखने में थोड़ा सुशोभित लगता है। ब्लैक से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट देखने में थोड़ा सा नीले कलर की अपेक्षा थोड़ा सा वो खराब लगता है। ठीक है, तो आप नीले से भरिएगा इसको। ये हो गया, दूसरा पॉइंट भर लिए। अब तीसरा पॉइंट कहता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक आपको भरनी है। यहाँ पर आपको विषय भर देनी, यहाँ पर प्रश्न पत्र भरना, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर आपको भरनी है। चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ले रखा एक 2022 का ही पेपर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हिंदी 2022 का। ठीक है, अब ये देखिए ये संकेतांक है, क्या है भाई 302 DP। अब कहाँ भरना है, आप ध्यान सुनिएगा, इसको कहाँ भरना है। सबसे पहले विषय को भर लेना है। विषय जिस विषय का पेपर देंगे, तो यहाँ सामान्य हिंदी का पेपर अगर दे रहे हैं, या साहित्यिक हिंदी का पेपर दे रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो भी पेपर दें यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं 16 तारीख को पेपर दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। ठीक है, और इसी तरीके से हाई स्कूल वाले बच्चों में भी भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रश्न पत्र पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या एक ही पेपर देना, तो यहाँ भाग उनका हमेशा लिखिएगा क्या, केवल प्रश्न पत्र, बस, और कुछ नहीं लिखना है। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक बच्चों ये होता है। ठीक है, ये होता है 302 DP। तो यहां पर आप लिखिए 302 कोष्ठ में DP, बस आपका क्लियर हो गया। अब परीक्षा का दिन यहाँ पर आपको डालना है। तो परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है,
16 तारीख को तो लिखेंगे बृहस्पतिवार, ठीक है, एक भी गलती आपको नहीं करना। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि कितना है 16 फरवरी, तो 16 तारीख 2 का महीना 2000 कितना हो गया 23 हो गया। एवं पाली में क्या लिखेंगे, हाई स्कूल वाले बच्चे रहते हैं तो प्रथम लिखते हैं, इंटर वाले लिखेंगे द्वितीय पाली, द्वितीय भी लिखेंगे तो भी सही है, आप पाली भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, द्वितीय पाली हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक बच्चे कमेंट है सर केंद्र का नाम में क्या लिखना होगा, तो हम एडमिट कार्ड पर चलते हैं। देखिए ये परीक्षा केंद्र का नाम है, ठीक है। अब बच्चों ये परीक्षा केंद्र का नाम है, ये जो इतना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चीज आपको लिख करके उतार देनी। कहाँ पर उतार देनी है, बिल्कुल यहाँ पर छोटे छोटे राइटिंग से लिखना शुरू करिएगा और यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम आपको लिख करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो भी है आप वैसे भी अपने कॉपी में जो है ना, आप पेपर से पहले एक बार आप लोग लिख कर हैबिट कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। जैसे कि यहाँ पर दिया, हालांकि आगे का जो है कोड दिया हुआ है, क्या है भाई 05245, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उर्मिला देवी, ठीक है। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से आप जो है डिक्टो देख करके आप उसको उतार दें। उर्मिला देवी इंटर कॉलेज ठीक इस तरीके से उतार देना। अगर यहाँ पर नहीं हटता है तो यहाँ पर आप इसके नीचे जो है थोड़ा सा लिख सकते हैं या यहीं पर आप हटा सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं जो भी है, यहाँ पर थोड़ा सा हम स्मार्ट पेन से लिख रहे हैं तो हम नहीं यहाँ पर लिख पाएंगे, लेकिन आप सभी लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आप हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका एग्जाम परीक्षा केंद्र का नाम। परीक्षा केंद्र का नाम में आपको यही बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा, यही आपको यहाँ पर लिख देना। आपके सभी प्रवेश पत्र में सबसे पहले परीक्षा केंद्र का नाम ही दिया है, यही आपको उतार देना है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा कक्ष का संख्या दिया है, जिस रूम में आप बैठे उसका आप यहाँ पर लिख सकते। जैसे मान लेते हैं 10 रूम नंबर बैठे तो 10 लिख दीजिए। दिनांक आप क्या है 16/02/2023, ठीक है। ये तो हालांकि एग्जामिनर कक्ष निरीक्षक को लिखना होता है, बट आप इसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत। यहाँ पर हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा आप सभी। यहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे वहाँ यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और ये सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, अगर ये सिग्नेचर नहीं होगा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सभी बच्चे ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब चलिए बच्चों ये इंटर का हो गया। इंटर वाले बच्चे आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको भरनी है। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हाई स्कूल वाले बच्चे इस बार पहली बार पेपर दे रहे हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपको भी यहाँ पर सिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर देख पाएंगे बच्चे इस तरीके से आपको मिल जाएगा हाई स्कूल परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ मिला है, हमें वो कॉपी नहीं मिल पाया जिससे कि हम आपको ब्लैंक में दिखा पाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने हाई स्कूल का ये देखिए प्रवेश पत्र लिया और ये देखिए रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नंबर आप कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। रोल नंबर आप भाई यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए यहीं पर हम आपको भर करके सिखा देते हैं, इस पर थोड़ा सा खाली है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ पर जो है आपका रोल नंबर कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर आपका क्या है 1 2 3 फिर 2 4 3 6 2 9 8 10 अंक का होगा इस तरीके से। अब इसी को ये अंकों में हो गया, आप शब्दों में लिखेंगे तो 1 2 3 2 4 3 6 2। अब नीचे यहाँ पे लिख लेंगे क्या 9 8, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। बाकी दोस्तों विषय एवं प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो बच्चों ध्यान सुनिएगा। आपको पहला पेपर आपका क्या हिंदी का पेपर है। यहाँ पे देखिए ये देख सकते इसी तरीके से आपको पेपर मिलेगा। ये देख सकते हैं ये अगले साल 2022 का पेपर है हिंदी का। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अपने रोल नंबर जो भी है आपने अपना रोल नंबर भर दिया, ये हिंदी में लिख दिया। और विषय में आप इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, और प्रश्न पत्र में लिखेंगे आप प्रथम, ठीक है। प्रश्न पत्र में लिखेंगे आप प्रथम, हमेशा प्रथम में लिखेंगे प्रश्न पत्र में। या यहाँ पर प्रश्न पत्र में क्या प्रथम ना लिख करके क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। और अगला है आपका प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक क्या होता है बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसी तरीके से आपको पेपर मिला। ये जो संकेतांक है, ठीक है, ये जो संकेतांक है इसी को संकेतांक बोलते हैं, प्रश्न पत्र का संकेतांक। अभी कितना है 801
AE ये आपका बदलता रहता है, 801 AE आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिख देना, इसी गोले में आपको 801 AE, इससे बाहर होना नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे हमने इंटर में भर के सिखाया। दिन आपका पड़ रहा है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार। परीक्षा का तिथि 16/2/2023, और पाली कौन सी आपका सुबह में पड़ता है, तो आप लिखेंगे प्रथम पाली, ठीक है। अब इसका दोस्तों छठा है आपका केंद्र का नाम। केंद्र का नाम में आपको क्या लिखना है, ये देखिए आपके सामने ये प्रवेश पत्र है, परीक्षा केंद्र का नाम। अब ये देखिए ये जो परीक्षा केंद्र का नाम है भाई, ठीक है, यही चीज आप अपने एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ पर आंख मूंद करके जो उतार देना है, ठीक है। यहाँ फिलहाल हम लिखेंगे नहीं, यही चीज जो है यहाँ पर आप लिख देंगे, आपका मान्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों कक्ष संख्या, रूम नंबर, जिस रूम में बैठे होंगे उसके बाहर देखेंगे दरवाजे पर ही रूम नंबर लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो तो रूम नंबर अगर 8 है तो आप 8 डाल देंगे, दिनांक आप वही डाल देंगे, कौन सा 16/02/2023, ठीक है। अगर लिखना चाहते तो ये आपके कक्ष निरीक्षक भरते हैं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर नाम होगा और यहाँ पर उनका हस्ताक्षर होगा, तो हस्ताक्षर आप सभी करवाएंगे, ठीक है, भूलिएगा मत। लास्ट में आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कभी कभी कक्ष निरीक्षक भूल जाते हैं, ठीक है, ये आप सभी करवा लीजिएगा, बाकी वो खुद ही करने आते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। अब ये आपको OMR शीट वाला आ गया। अब OMR शीट वाले में ये देखिएगा, ये जिला कोड नाम। अब यहाँ पर जिला कोड, जो आपके जिले का कोड होता है वो आपको डाल दिया जाएगा, और जिले का नाम जो रहेगा आप जहाँ का वो आपका, ठीक है। ये हमें लगता है कि आपका लिखा हुआ पहले से आएगा। केंद्र कोड कौन सा भाई, ये देखिएगा, ठीक है, केंद्र कोड देख सकते हैं ये है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर भरने के लिए दिया जाए, तो केंद्र कोड में वही आपको यहाँ पर डाल देना है। अनुक्रमांक आप सभी को हो सकता है छपा हो, या हो सकता है आपको पेन से लिखना पड़े, तो अपना अनुक्रमांक लिख लीजिएगा। और विषय का कोड और नाम, अब ध्यान सुनिएगा, विषय का कोड और नाम। अब जैसे कि विषय आपने हिंदी का है, तो हिंदी में देखिएगा, ये देखिए विषय कोड, ये है आपका विषय कोड 901, ठीक है। तो यहाँ पर 901 और ये आपका हिंदी, हो सकता है कि ये लिखा आपके मिले। अब यहाँ दिया है प्रश्न पत्र संख्या, आपसे पूछा हुआ है, तो प्रश्न पत्र संख्या बच्चों क्या होता है, यही होता है 801 AE, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 801 यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। हो सकता है लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपको भरना क्या है, जो खाली स्थान है वो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी, जो कि सही विकल्प चुन करके आपको इसी तरीके से आपको भरना होगा, गोले से बाहर आपका जाना नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और भरने पर अगर गलत हो जाती है तो उसको ऐसे काटिएगा मत, ये रॉन्ग होता है, आपका कॉपी ये नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, या व्हाइटनर मार कर दूसरा भरेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो जो गलत है तो उसको आप मत खींचना चाहिए, नहीं हो सकता कि आपका कॉपी भी ना चेक, क्योंकि ये जो कंप्यूटर में चेक होगी, तो आप अच्छे से गोला भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए ये तो आप भर लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पत्र मार्का यहाँ पर दिया सीरीज का, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये मार्का ये वाला पूछा हुआ है, क्या है संकेतक अंदर वाला, AE दिया हुआ है, तो यहाँ पर भरेंगे आप A, यहाँ पर भरेंगे आप E। अब यहाँ पर एक खोजिए, इस वाले लाइन में कहाँ पर है ये A, यहीं पर, तो इसको आप इस तरीके से भर देंगे, ठीक है। अब इसमें E आया है, तो E खोजना है आपको, तो ABCDE यहाँ पर है, तो आप E यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आपको सिग्नेचर, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर बोला हुआ है, तो यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, इतना ही आपको करना है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पे एक और सिग्नेचर आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर एक यहाँ पर और आपको कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका काम नहीं, ये भी आपका काम नहीं है। और यहाँ पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपने यहाँ पर क्या भरा, AE, और यहीं पर फिर वही चीज लिख देना A और E, बस। और इससे ज़्यादा आपको OMR शीट में नहीं कुछ करनी। फिर भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको पेपर के समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है अपने एग्जामिनर से, यानी कि कक्ष निरीक्षक से जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना बातें अगर क्लियर होगी तो हम फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए ये सब डाउट आपका हो गया, क्लियर हो गया। चलिए और ठीक है, इतना आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है और हमें नहीं लगता कि कोई पॉइंट यहाँ पर आपका छूटा होगा, और इतना ही आपको यहाँ पर फिलहाल करना था। फिर भी किसी बच्चों को कहीं पर ही प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने पॉइंट टू पॉइंट जितना था हमने पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को अच्छे से भरना बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 10 अंक का अनुक्रमांक भी लिखने आ गया होगा और इसी तरीके से पेपर में आएगा, आपको भर लेना। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से खड़े होकर के पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे, डरना आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो ये आप सभी से विदा लेते हैं। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, जो इंपॉर्टेंट बताया गया उसको आप तैयारी करिए। 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन को पढ़ लेना, हिंदी में ज़्यादा सब रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। मस्त पेपर दीजिए, एकदम अच्छे से दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।